जब हम अंडा खाने की बात करते हैं तो कई सारे सवाल हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोग अंडे को दिल की सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक मानते हैं, तो कुछ लोगों का मानना यह भी है कि अंडा इस धरती पर मौजूद वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड है जिसे हर किसी को जरूर खाना चाहिए। लेकिन चलो मान भी लेते हैं कि अंडा सेहत के लिए अच्छा है, फिर भी ये बात भी तो सच है कि अंडे के पीले वाले हिस्से में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आखिर हमें इसका कौन सा हिस्सा खाना चाहिए, पीला या सफेद? कुछ अंडा बाहर से दिखने में अलग होता है, जबकि कुछ अंडा रंग रूप में अंदर से भी अलग होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत? मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के खत्म होने से पहले पहले आपको आपके सारे सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। जो लोग भी अंडा खाते हैं उन्हें सबसे पहले ये 6 बातें जरूर जान लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अंडे से हमारे शरीर को सिर्फ प्रोटीन मिलता है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। इसमें कोई शक नहीं कि एक पूरे अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। प्रोटीन हमारे शरीर में मसल रिपेयर करने के साथ साथ बाल, नाखून, हड्डी और पूरे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। अंडे में पाए जाने वाला प्रोटीन की क्वालिटी बहुत हाई होती है, जिसमें पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, और साथ ही इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी इतनी अच्छी होती है कि अंडे को खाने के बाद उसमें मौजूद 100% प्रोटीन आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन एक मीडियम साइज के अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होने के साथ साथ 5 ग्राम हेल्दी फैट भी मौजूद होता है। फैट आपके शरीर में विटामिन ए, डी और ई जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन को शरीर में एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इतना ही नहीं, खाने में हेल्दी फैट का इस्तेमाल करने से ये शरीर को एनर्जी प्रदान करने के साथ साथ हार्मोन के प्रोडक्शन और शरीर में अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल के रेशियो को मेंटेन करने में भी बहुत मददगार होता है। अंडे में राइबोफ्लेविन नाम का पोषक तत्व भी काफी मात्रा में मौजूद होता है। दरअसल राइबोफ्लेविन एक तरह का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B2 खास तौर पे कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मददगार होता है। आपके शरीर को दिन भर में जितना विटामिन B2 चाहिए होता है, उसका 15% जरूरत सिर्फ एक अंडे के इस्तेमाल से ही पूरी हो जाती है। अंडे में सेलेनियम नाम का पोषक तत्व भी काफी मात्रा में मौजूद होता है। सेलेनियम एक बहुत ही पावरफुल मिनरल का नाम होता है, जो कि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। सिर्फ एक अंडे के इस्तेमाल से इतना सेलेनियम हमारे शरीर को मिल जाता है, जिससे कि लगभग 22% तक हमारे शरीर की जरूरतें पूरी हो जाती है। दूसरी बात, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ अंडे रूप रंग में बाहर से अलग होते हैं, जबकि कुछ अंडे का रंग अंदर से भी अलग होता है। आपको क्या लगता है कि ये बस यूं ही है? नहीं, इन दोनों तरह के अंडे में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक अंडा तो उस मुर्गी का होता है जिसे पिंजरे में पाला जाता है, और उसे खाना भी बहुत ही सस्ता और घटिया क्वालिटी का खिलाया जाता है, और जिसका असर उस मुर्गी के अंडे पर भी साफ साफ देखने को मिलता है। और दूसरा अंडा उस मुर्गी का होता है जिसे खुली हवाओं में खाने पीने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ से उसे जो दिल करे खाती है और जिस तरह दिल करे रहती है। खासकर गांव के इलाके में ज्यादातर इसी तरीके से मुर्गियों को पाला जाता है, और इसका असर उस मुर्गी के अंडे पर भी साफ साफ देखने को मिलता है। जिस मुर्गी को खुली हवाओं में पाला जाता है, उसका अंडा साधारण अंडे के मुकाबले बहुत ही अलग होता है। सबसे पहले तो खुली हवाओं में पाली गई मुर्गी के अंडे की खोपड़ी बाहर से भी मजबूत होती है। सबसे खास बात यह है कि खुली हवाओं में पाली गई मुर्गी के अंडे में दूसरे अंडे के मुकाबले 2 गुना ज्यादा ओमेगा 3, 3 गुना ज्यादा विटामिन डी, 4 गुना ज्यादा विटामिन ई और 2 से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए मौजूद होने के साथ साथ लगभग 7 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन मौजूद होता है। अब आप लोग कह सकते हैं कि बाहर से जो अंडा ब्राउन कलर का दिखता है वही तो देसी अंडा है, जो कि सफेद अंडे के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन आपकी ये सोच भी गलत है, क्योंकि अंडे का रंग बाहर से सफेद या ब्राउन कलर का होना मुर्गी की जाति पर डिपेंड करता है। लेकिन बाहर से अंडे का रंग ब्राउन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अंडा ज्यादा बेहतर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो मुर्गी ब्राउन रंग का अंडा देती है, अगर उसे भी पिंजरे में पाला जाए तो उस देसी मुर्गी का अंडा भी बाहर से देखने में तो ब्राउन रंग का होगा, लेकिन उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। और ज्यादातर इसी तरह के अंडे को देसी अंडे के नाम पर दुकानों में महंगे दामों पर बेचा जाता है। लेकिन असली देसी अंडा तो वही है जिस मुर्गी को खुली हवाओं में पाला गया हो। और ऐसा अंडा बाहर से सफेद भी हो सकता है और ब्राउन भी, लेकिन अंडे को अंदर से देखने पर पिंजरे में पाली गई मुर्गी के अंडे हल्के पीले रंग के होते हैं, जबकि खुली हवाओं में पाली गई मुर्गी का अंडा अंदर से डार्क ऑरेंज कलर का होता है, और ये टेस्ट में भी ज्यादा बेहतर होता है। इस तरीके से दोनों को पहचाना जा सकता है।
तीसरी बात, सिर्फ अंडे को पकाने का तरीका गलत होने से इसमें मौजूद बहुत से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और कभी कभी तो ये आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अंडे के पीले वाले हिस्से में कोलिन नाम का एक पोषक तत्व होता है जो कि ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। ये मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने और फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम से बचाने में काफी मददगार होता है। अंडे के इसी पीले वाले हिस्से में लूटिन और जियाजिनथिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होता है जो कि खासकर आपकी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये आंखों को ब्लू लाइट और यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ मैकुलर डीजेनरेशन जैसी आंखों से जुड़ी बीमारियों से बचाने में भी काफी हद तक मददगार होता है। लेकिन समस्या ये है कि ये सारे पोषक तत्व हीट सेंसिटिव होते हैं जो कि अंडे को ज्यादा पकाने पर पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और जब अंडे का पीला वाला हिस्सा बहुत ज्यादा पक जाता है तो ये पचने में भी मुश्किल होने के साथ साथ शरीर में इन्फ्लामेशन पैदा करने लगता है। इसलिए अंडे को पकाते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि अंडे का पीला वाला हिस्सा जितना कम पकाया गया हो उतना ज्यादा बेहतर होता है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसे में क्या कच्चा अंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। कच्चा अंडा इस्तेमाल करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इससे शरीर में बायोटिन की कमी होने लगती है और बायोटिन आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए अंडे को थोड़ा पकाकर खाना चाहिए। चाहे आप अंडे को फ्राई करके खाएं या उबाल कर, उसे पकाने के तरीके पर आपको पूरा ख्याल रखना चाहिए। चौथी बात, एक नॉर्मल साइज के अंडे में 185 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है जिसकी वजह से कुछ लोग इसे दिल की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक मानते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अंडे में मौजूद कोलेस्ट्रॉल शरीर में जाकर खून में भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देगा। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह के होते हैं, एक है HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है LDL यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल। अंडा अगर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता भी है तो ये आपके शरीर में HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये शरीर में कई सारे जरूरी कामों को अंजाम देता है। आपके शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि धूप में निकलने पर आपका शरीर सूरज की रोशनी से विटामिन डी कैसे बनाता है? इसके लिए भी शरीर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है क्योंकि जब सूरज की रोशनी आपकी स्किन पर पड़ती है तो आपका शरीर अपने अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल को ही विटामिन डी में कन्वर्ट करता है और फिर हमारे शरीर में हार्मोन को बनने के लिए भी हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल का ही इस्तेमाल करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हमारा शरीर खुद भी अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसलिए लोगों को लगता है कि जब हमारा शरीर पहले से ही कोलेस्ट्रॉल बना रहा है तो अलग से अंडे से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल शरीर में जाकर नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपका शरीर पूरे दिन में लगभग 3000 मिलीग्राम खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है। लेकिन जब आप अलग से खाने की चीजों के जरिए कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो आपका शरीर खुद कोलेस्ट्रॉल बनाना कम कर देता है और इस तरह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बैलेंस रहती है। यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल दूध में भी मौजूद होता है और हाल ही में की गई कई सारी साइंटिफिक स्टडी ने इस बात को प्रूव किया है कि अंडे से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी का कोई कनेक्शन नहीं होता। हालांकि शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कैसे बढ़ती है और ये बाद में दिल की बीमारी में कैसे बदल जाती है उस बारे में मैं अलग से ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। पांचवी बात, अंडे के भी दो हिस्से होते हैं, एक पीला और दूसरा सफेद। इसमें भी अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अंडे को पीले वाले हिस्से के साथ खाना चाहिए या फिर सिर्फ सफेद खाना ही ज्यादा बेहतर है। कहीं ये शरीर में गर्मी तो पैदा नहीं करता? और भी कई सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं। दोस्तों, अंडे के सफेद वाले हिस्से में सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रोटीन मौजूद होता है, इसलिए इसका ज्यादातर जिम करने वाले लोग एक्सरसाइज के बाद इस्तेमाल करते हैं। अंडे की सफेदी में 10% प्रोटीन और 90% पानी मौजूद होता है और हर वो चीज जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है उसकी तासीर या तो ठंडी या नॉर्मल होती है। इसलिए अंडे की सफेदी का सर्दी और गर्मी किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपके शरीर में बिल्कुल भी गर्मी पैदा नहीं करता। जबकि अंडे के पीले वाले हिस्से में फैट की मात्रा ज्यादा होती है और हर वो चीज जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है उसकी तासीर अक्सर ही गर्म होती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सभी वाइटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जो कि शरीर के लिए फायदेमंद है वो अंडे के पीले वाले हिस्से में ही मौजूद होता है, लेकिन इसकी तासीर भी गर्म होती है। जबकि अंडे के सफेद वाले हिस्से की तासीर तो नॉर्मल होती है, लेकिन उसमें प्रोटीन के अलावा और ज्यादा कुछ भी नहीं होता। इसलिए ये सवाल उठता है कि आपको अंडे का कौन सा हिस्सा खाना चाहिए।
सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना है कि आप अंडे को पीले वाले हिस्से के साथ भी खा सकते हैं और इसका सिर्फ सफेद हिस्सा भी खाया जा सकता है। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप पीले वाले हिस्से के साथ खाते हैं तो आपको कितना अंडा खाना चाहिए, और अगर आप सिर्फ सफेद खाते हैं तो आप कितना अंडा खा सकते हैं। अगर बात किया जाए अंडे के सफेद वाले हिस्से के बारे में, तो क्योंकि ये तासीर में नॉर्मल होने के साथ साथ इसमें शुद्ध प्रोटीन मौजूद होने की वजह से एक बार में 6 अंडे की सफेदी खाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 6 ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक अंडे की सफेदी में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होता है और 6 अंडे की सफेदी के इस्तेमाल से 24 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर को मिल जाते हैं। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि एक बार में 25 ग्राम तक प्रोटीन हमारा शरीर ठीक से एब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ा कम या ज्यादा चलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ही बार में बहुत ज्यादा अंडे की सफेदी का इस्तेमाल करता है तो उसमें मौजूद प्रोटीन शरीर में ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता और फिर वो पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है, जो कि किडनी पर एक बहुत बुरा असर भी डालता है। इसलिए ऐसे लोग जो जिम नहीं करते उसके लिए 2 से 3 अंडे की सफेदी एक बार में खाना भी काफी हो जाता है। लेकिन जो लोग जिम जाते हैं और ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा एक बार में 6 से 7 अंडे की सफेदी का ही इस्तेमाल करना एक सही तरीका माना जाता है। हालांकि जिम करने वाले लोग पूरे दिन में अपनी जरूरत के हिसाब से 10 या 20 अंडे की सफेदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उनके फिटनेस गोल पर डिपेंड करता है। अंडे के पीले वाले हिस्से में शरीर को फायदा पहुंचाने वाले बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए इसका हिसाब से ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं करते तो दिन भर में 1 से 2 अंडे को पीले वाले हिस्से के साथ खाना भी काफी हो जाता है। अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं तो 2 से 3 अंडे भी खाए जा सकते हैं, और अगर आप जिम जाते हैं या बहुत हेवी वर्कआउट करते हैं तो दिन भर में 4 से 5 अंडे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके पास एक गाड़ी है और उसे सिर्फ आप 1 किलोमीटर चलाते हैं तो आपके लिए उस गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डालने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए अंडे का इस्तेमाल भी आपको अपनी मेहनत के हिसाब से ही करना चाहिए, और साथ ही मौसम के गर्म या सर्द होने पर भी आपको इसकी मात्रा घटानी और बढ़ानी चाहिए। फाइनली छठी बात, अंडे में बहुत सारे पोषक तत्व तो होते हैं लेकिन इसमें फाइबर नहीं होता, और फाइबर सही पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए अंडा खाने वाले लोगों को अपने खाने में एक सही मात्रा में सब्जी का भी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी सब्जियों में फाइबर की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, जो कि आपको कब्ज की समस्याओं से दूर रखता है। अगर आपको टॉप 10 प्रोटीन फूड के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।